बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर अस्सलाम वालेकुम। हम मायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। मायोलॉजी को, और इसमें हमने मसल्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। मसल इज अ काइंड ऑफ टिश्यू which has the power of contraction and power of relaxation। मसल्स टिश्यू की वो टाइप होती है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की ताकत पाई जाती है। और मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो मसल्स को स्टडी करती है उसको हम कहते हैं मायोलॉजी। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी मसल्स की। 3 किस्म के मसल्स हमने डिस्कस किए थे, वोलेंट्री, इनवोलेंट्री और कार्डिक। उनमें जो सबसे पहले वोलेंट्री मसल्स हैं, वोलेंट्री वोलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं कि जिनकी हरकत व सकनात, जिनकी मूवमेंट्स हमारी मर्जी, हमारी विल, हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम के ताबे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, उनकी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारी विल कंट्रोल में होती हैं, तो उसको हम कहते हैं वोलेंट्री मसल्स। पहली बात। दूसरी बात, मोस्टली जो वोलेंट्री मसल्स होते हैं वो स्केलेटन यानी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ढांचे के साथ, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। ये बोन यानी स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं तो इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। दो बातें याद रखनी है, एक इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होगी, दूसरा ये बोन्स और स्केलेटन के साथ अटैच होगी। तीसरी इनकी जो खुसूसियत है वो ये होती है कि इनकी सरफेस रफ इर्रेगुलर होती है। इनकी जो सरफेस है वो रफ और इर्रेगुलर होती है, यानी वो स्मूथ नहीं होती, वो प्लेन नहीं होती, वो रफ और इर्रेगुलर होती है। इस बुनियाद पर इनको कहा जाता है सिट्रिएटेड मसल्स, STRIATED, सिट्रिएटेड मसल्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड सिट्रिएटेड मसल्स, क्योंकि इनकी सरफेस जो है वो क्या होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो रफ होती है और वो गैर हमवार होती है, तो उस बेस पे हम इसको सिट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, सिट्रिएटेड मसल्स। अब 3 खुसूसियात आपको याद रह जाएगी कि इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होगी, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और इनको स्केलेटल मसल कहा जाएगा। तीसरी चीज कि इनकी सरफेस गैर हमवार होती है जिसकी वजह से इनको सिट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हुई जी? यहाँ तक बात यस सर। क्लियर हो गई यस बेटा? सर। ठीक है, यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब इसके बाद जो सैंकिड मसल्स हैं उनको कहा जाता है इनवोलेंट्री मसल्स। इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री। अगर आपको वोलेंट्री समझ आ गई है तो इनवोलेंट्री उसके उल्ट होते हैं। यानी सबसे पहली चीज कि इनवोलेंट्री की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये ANS के कंट्रोल में होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दूसरे लफ्जों में ये ऑटोमेटिक हो रही होती है। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रही हैं, पी रहे हैं, लेकिन इसकी मूवमेंट जारी व सारी रहती है क्योंकि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जेर असर काम कर रहे होते हैं, पहली बात। और वोलेंट्री सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ताबे काम कर रहे होते हैं। वोलेंट्री की मूवमेंट्स हमारे ताबे होती हैं, इनवोलेंट्री की मूवमेंट्स हमारे ताबे नहीं होती। पहली चीज, पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये बोनलेस एरियाज में पाए जाते हैं, बॉडी की तकरीबन बोनलेस एरिया, जहां पर बोन्स नहीं होती। वो कहां होते हैं? जहां पर बोन्स होती हैं। ये बोनलेस एरियाज में पाई जाती हैं, वो बोनी एरियाज में। उनको स्केलेटल मसल कहा जाता है क्योंकि वो बोन के साथ अटैच होते हैं। इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है, स्मूथ, क्योंकि ये बोन
लेस एरियाज में पाए जाते हैं। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा, उनकी सरफेस, स्केलेटल या वॉलेंट्री की सरफेस रफ होती है, रफ होती है, इसलिए उनको हमने सिट्रिएटेड मसल कहा। इनकी सरफेस स्मूथ होती है, जैसे इनका नाम है, स्मूथ होती है, प्लेन होती है। उनकी सतह खुरदरी होगी, इनकी जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होती है, तो इसलिए इनको नॉन सिट्रिएटेड कहा जाता है। नॉन सिट्रिएटेड, इनको क्या कहा जाएगा? नॉन सिट्रिएटेड, क्योंकि इनकी सरफेस प्लेन होती है। इसको आपने ऐसे याद रखना है, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप कोई लिबास के लिए कपड़ा लेती हैं, तो उसमें दो होते हैं, एक आप कहते हैं हमें प्लेन में दिखें, एक हमें शेड में दिखें, या जिसके अंदर कोई लाइनिंग हो। तो लाइनिंग या शेड का मतलब है सिट्रिएटेड मसल्स, और जो बिल्कुल प्लेन होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है? स्मूथ मसल्स। ये मेन फर्क है इनका। एक की विल के ताबे होती है मूवमेंट, दूसरी की ऑटोनोमिक हो रही होती है। एक बोन्स के साथ अटैच होते हैं, दूसरा बोनलेस एरियाज में पाए जाते हैं। अब इन दो मसल्स की डिफ्रेंशिएशन भी समझ आ गई। दो यस सर। समझ आ गई सबको? दोनों का फर्क समझ आ गया थोड़ा सा? यस सर। गुड यस हो गया। सर। अच्छा, गुड हो गया। दूसरा, ये कोई स्टूडेंट है जो गैलेक्सी S9 के नाम से लॉगिन है, ये कौन है? आपका नाम कोई नहीं बेटा? गैलेक्सी जो आ रहा है, आपका नाम कोई नहीं है? ये गैलेक्सी 59 कौन है पेश? मारिया, सर आपका मारिया है। आपका कोई नाम सामने नहीं? कभी आप क्या लिखती हो, कभी क्या लिखती हो बेटा? हैं? अभी तक आपको एक साल में लॉगिन करना नहीं आया? अब मुझे क्या पता कि ये बैर से बंदा आया हुआ है, कौन है बेटा? इस तरह ना किया करें। नाम लिखें, शाबाश। अच्छा जी। और दूसरा, अटेंडेंस लेने वाली को क्या कैसे समझ आएगी CR को कि ये कौन है? और CR को तो अभी तक ये पॉइंट आउट कर लेना चाहिए था ना बेटा आपको भी। अब आपने मुझे बताना है। सर मैंने पूछ लिया था। शाबाश। कम टू द टॉपिक। अभी तक हमने दो मसल्स पढ़े, वोलेंट्री, इनवोलेंट्री। अब तीसरे मसल्स हैं जिनको कहा जाता है कार्डियक मसल्स। कार्डिक। जी। सबसे पहले तो नाम से जाहिर है, कार्डियक मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? बोन वाले एरिया में, बोनलेस एरियाज में, बॉडी के किस ऑर्गन में पाए जाएंगे? शाबाश। हार्ट में। हार्ट में। वेरी गुड। पहली बात, उनके लिए हार्ट हमने, में। हाँ, उनके लिए हमने लफ्ज यूज किया था कि स्केलेटल मसल्स बोन के साथ अटैच होंगे और स्मूथ मसल्स बोन लेस एरियाज में पाए जाएंगे। इसके मुकाबले में कार्डियक मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं। पहली बात, हार्ट में। हार्ट की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर्स। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, शाबाश, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब तो हम याद होंगे, पेरी का मतलब होता है एंडोकार्डियम। एक्सटर्नल, मायो और फिर एंडो। तो मसल्स किस लेयर में होंगे? शाबाश, मायो में। मायो में। मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना मायो का लफ्ज और बायोलॉजी। तो हार्ट में कार्डियक मसल्स मायोकार्डियम में पाए जाते हैं, जिनके सेल को कहा जाता है मायोसाइट्स। पहला पॉइंट कि कार्डियक मसल्स कहाँ लोकेट कर रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं? हार्ट में, मायोकार्डियम, और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मायोसाइट्स होते हैं। अब कुछ खुसूसियात स्केलेटल वाली इसमें हैं और कुछ स्मूथ वाली इसमें है। इसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल वो हमारी मर्जी के ताबे है या खुद ब खुद नहीं, होगा? ऑटोनॉमिक है। इनवॉलेंट्री। जी, इनवोलेंट्री। शाबाश, ऑटो। शाबाश। इनकी मूवमेंट ऑटोनोमिक हो रही होती है। तो कौन से नर्वस सिस्टम के जेर साया काम करेंगे? एएनएस। ANS, ठीक, गुड। ANS का कंट्रोल होगा, यानी जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक, खुद ब खुद इनकी। यही वजह है कि हम सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, हमारे हार्ट ने बीट करनी है,
वो बीट कर रहा है। तो ये नहीं कि हम सो गए तो मसल भी सो गए, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट के लिए भी हार्ट बीट रोक नहीं सकती, वो ऑटोनोमिक, बल्कि इसके मसल्स और स्पेशलाइज्ड होते हैं। आपको मैंने SA नोड पढ़ाया था, साइनोएट्रियल नोड, उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो मसल्स हैं, वो और स्पेशलाइज्ड हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं और फिर बाकी मायोकार्डियम उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पास ऑन करती है। तो ये थोड़ी इसकी नुमाया खसूसियात है कि जो खुद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को जनरेट करके पास ऑन करते हैं। एनी हाउ, इसका कंट्रोल भी ऑटोनोमिक होगा, ENS के पास होगा। तीसरी चीज, इसकी सरफेस रफ होती है या स्मूथ? स्मूथ। स्मूथ। नहीं, स्मूथ। इसकी सरफेस रफ होती है, इसलिए इनको भी सिट्रिएटेड कहा जाएगा। सिट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। इनकी सरफेस भी रफ होती है, इस वजह से इनको सिट्रिएटेड कहा जाएगा। अब आपने याद ये रखना है कि एक तो लोकेशन याद रखनी होती है कि ये मसल कहाँ पाए जाते हैं। बड़ा आसान है। वोलेंट्री मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? बोनी एरिया में। बोनी एरियाज में। इनवोलेंट्री कहाँ पाए जाते हैं? बोनलेस एरिया। बोनलेस एरियाज में, शाबाश। और कार्डियक मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में। हार्ट में। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इनका कंट्रोल कैसा है। ठीक है मध्य, गुड। इनका कंट्रोल कैसा है? स्केलेटल मसल्स का कंट्रोल वॉलेंट्री। सोमैटिक, शाबाश, वॉलेंट्री सोमैटिक। स्मूथ मसल्स का कंट्रोल ऑटोनॉमिक। ऑटोनोमिक। और कार्डियक का भी ऑटोनॉमिक। ठीक है मामा, शाबाश, गुड। तो ये जो खसूसियात है ऑटोनोमिक वाली, ये खसूसियात इस कार्डियक मसल्स ने स्मूथ मसल से ली है, स्मूथ मसल से ली है। और ये जो खसूसियात है सिट्रिएटेड वाली खसूसियात जो कार्डियक मसल्स में है, ये किसके साथ मैच कर रही है? रफ। वोलेंट्री के साथ। किसके साथ मैच कर रही है? वोलेंट्री के साथ। तो आपने ये याद रखना है कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, शाबाश, जो कार्डियक मसल होते हैं उनकी एक खसूसियात इनवोलेंट्री के साथ मिलती है और एक खसूसियात वोलेंट्री के साथ मिलती है। तो फिर ऐसे ये आपको याद रह जाएंगे। मसल के, स्टोमिक के मसल्स, किडनी के मसल्स, ब्लैडर के मसल्स, ये तमाम के तमाम इनवोलेंट्री हैं। जहाँ जहाँ हमारे लिम्ब्स हैं, अब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अपर आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग, ये तमाम मसल्स वोलेंट्री मसल्स हैं। और कार्डियक मसल्स स्पेशली पाए जाते हैं हार्ट में। उनकी एक अपनी स्पेसिफिकेशन होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करते हैं और फिर पास ऑन करते हैं। उनकी एक खसूसियात इनवोलेंट्री वाली होती है, कंट्रोल, और एक खसूसियात उनकी वोलेंट्री वाली होती है, सिट्रिएशन या रफनेस। जहां तक बात क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ग्रुप ऑफ skeletal muscles. Group of skeletal muscles. अब हम सिर्फ स्केलेटल मसल्स की ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसमें जो है वो वोलेंट्री, स्मूथ या कार्डियक नहीं। जो जो मसल आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जिनकी मूवमेंट हमारे ताबे होती है, उनकी कौन कौन से ग्रुप हैं? उनके 4 ग्रुप, मेजर 4 ग्रुप होते हैं, जिनका हर मेडिकल स्टूडेंट और हर डॉक्टर को पता होना जरूरी है। ये बेटा याद रखना है। देयर आर 4 major group of skeletal muscles. There are 4 major group of skeletal muscles which are responsible for our limb movement. इसमें हाथ पांव
उंगलियां टांगों की मूवमेंट करता हूं, इन मूवमेंट के जिम्मेदार 4 ग्रुप होते हैं। There are 4 groups of skeletal muscles which are responsible for the movement of our limbs. कौन कौन से होते हैं? पहले ग्रुप को कहते हैं फ्लेक्सर ग्रुप। पहला ग्रुप फ्लेक्सर, पहले ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लेक्सर, FLEXOR, फ्लेक्सर, फ्लेक्सर। दूसरे को कहते हैं एक्सटेंसर, पहला फ्लेक्सर, दूसरा एक्सटेंसर, EXTENSOR, एक्सटेंसर। तीसरा एबडक्टर, एबडक्टर, ABDUCTOR, एबडक्टर ग्रुप, ABDUCTOR, एबडक्टर। ये तो खैर आसान है। फ्लेक्सर FLEXOR, एक्सटेंसर एक्सटेंशन से है, EXTENSOR। तीसरा ग्रुप है एबडक्टर, ABDUCTOR, एबडक्टर ग्रुप, एबडक्टर। चौथा है, चौथा एडक्टर, इसमें डबल डी है। उसमें ABD था ना, इसमें डबल डी है, एडक्टर। ये थोड़ा सही पढ़ लें। इसमें ABD था, इसमें ADD है, A डबल डी। इसको कहते हैं एडक्टर, बाकी वही है, एडक्टर ग्रुप। अब हमने 4 ग्रुपों का जिक्र कर लिया, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एबडक्टर, एडक्टर। एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, एबडक्टर, एडक्टर, 4 ग्रुप्स का हमने जिक्र किया है। नाम आपको याद रहेंगे? शाबाश Yes, sir. जी। फ्रेजी रहमान, आप बताएं पहले ग्रुप का क्या नाम है? Flexor group. जी, Flexor group. फ्लेक्सर ग्रुप, शाबाश। सिद्रा मरियम, आप बताएं दूसरे ग्रुप का क्या नाम है? Extensor group. एक्सटेंसर, शाबाश। निशा जमील, आप बताएं तीसरे ग्रुप का क्या नाम है? Abductor. एबडक्टर। कमल आरजू, आप बताएं चौथे ग्रुप का क्या नाम है? कमल आरजू, कमल आरजू, चौथे ग्रुप का क्या नाम है? नहीं है, ठीक है। अनिल अमजद, आप बताएंगे चौथे ग्रुप का क्या नाम है? Sir. Adductor. जी ठीक है। वाइस CR, फ्रेजिया CR को ऑप्शन मार्क कर दें, CR को ऑप्शन मार्क कर दें बेटा। एडक्टर, ADDUCTOR, एडक्टर। 4 ग्रुप हो गए। देखिए ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, आप बच्चे नहीं है कि आप लॉगिन करके तो दौड़ जाएं। कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, जिसने पढ़ना है वही रहे और पढ़े। फ्लेक्सर ग्रुप, एक्सटेंसर ग्रुप, एबडक्टर ग्रुप, एडक्टर ग्रुप। अब आपने ध्यान से सुनना है कि ये जो 4 हैं, ये 4 ग्रुप करते क्या है, करते क्या है? अब फ्लेक्सर ग्रुप नाम से ज़ाहिर है, ध्यान से सुनना है। फ्लेक्सर ग्रुप क्या करता है? फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, FLEXON, फ्लेक्शन कर रहा होता है। इसकी मूवमेंट क्या होती है? फ्लेक्शन। मैं बताता हूँ अभी आपको, नाम से ज़ाहिर है, नाम इसका है फ्लेक्सर। तो ये मूवमेंट भी कैसे करेगा? फ्लेक्शन, FLEXON, फ्लेक्शन। ये उम्मीद है कि आपको मेरा बाजू नजर आ रहा होगा। ये जो बाजू को हम फोल्ड करते हैं, ये वाली मूवमेंट, ये इसमें जहां पर जो ग्रुप काम कर रहा होता है, जो ग्रुप यहाँ से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसको कहते हैं फ्लेक्सर ग्रुप, क्योंकि वो क्या कर रहा है? फ्लेक्शन। अच्छा, ये और है, ये एक्सटेंशन है। ये चलो मैं इधर ही बता दूं,
इन दोनों को आपस में आपने, इन दोनों का उल्ट है आपस में, जैसे हमने पढ़ी थी ना इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मीडियल, आपको याद होगा। तो ये दोनों उल्ट हैं। फ्लेक्सर ग्रुप फ्लेक्शन करता है और एक्सटेंसर ग्रुप एक्सटेंशन करता है। प्लीज बहुत ध्यान से, मुस्तकबिल में काम आने वाली चीज है आपकी। फ्लेक्सर ग्रुप फ्लेक्शन करेगा, एक्सटेंसर ग्रुप एक्सटेंशन करेगा। ये मेरा बाजू है, ये, इसको जब मैं सीधा करता हूं ये, तो यहां पर जो इसके पूरे ग्रुप ऑफ मसल है जो इसको सीधा करने में काम कर रहा है, ये है एक्सटेंसर ग्रुप जो एक्सटेंशन कर रहा है। अब मैंने बाजू को फोल्ड करना है तो वो एक्सटेंसर ग्रुप की ड्यूटी खत्म। अब दूसरा ग्रुप काम कर रहा है फ्लेक्सर। ये बेटा बात समझ आ रही है? यस सर। कैनात मजहर, यस सर। कैनात मजहर समझ आ रही है? यस सर। मदिया राजा समझ आ रही है? मदिया आसिफ? जी जी ठीक जी है। सर। तबस्सुम नाज आपको? तबस्सुम नाज है? तबस्सुम नाज है? ऑप्शन मार्क कर दें। फ्रेजिया, ज़ेब रजा आपको समझ आ रही है ओके बेटा? सर। जी यस सर, और ये समझ। वेरी गुड। देखे ना, अब ये कहाँ पे आपके काम आएगा। क्लिनिक पे एक पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ये मेरे बाजू पे कोई चोट लगी है, तो ये बाजू फोल्ड करने में बहुत दर्द होती है, मैं इसको ना ऐसे, बल्कि यहाँ से, और फिर हम उसकी मूवमेंट चेक करते हैं, वो कहते नहीं मैं इससे ऊपर नहीं ला सकता या नहीं ला सकती, या फोल्ड कर भी रहा हूँ तो बहुत पेन हो रही है। तो इसका मतलब है कि कौन सा ग्रुप मुतासर है? जी फ्लेक्शन। फ्लेक्सर। एक्सटेंशन। हाँ, अब आपको समझ आ गई ना पेशेंट की। अब इसी फ्लेक्शन को आप रेपरेटरी में देखेंगे ना तो आपको फ्लेक्शन से सिम्टम मिलेगी और आगे मेडिसिन मिलेगी। तो ये तरीका आसान नहीं कि आपको डॉक्टरी भी समझ आ गई कि मेरे मरीज, अच्छा वो कहते हैं जी मैं सीधा कर लेता हूँ, सीधा तो मैं इसको, बल्कि मैं सीधे ही रखता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो मुझे पेन होती है। अब आपको समझ आ गई कि जो भी प्रॉब्लम है, सोजिश है या कोई चोट लगी है, वो किस ग्रुप को उसने मुतासर किया हुआ है? फ्लेक्सर ग्रुप। फ्लेक्सर, फ्लेक्सर। शाबाश। और कौन सी मूवमेंट मुतासर है? फ्लेक्शन। तो अब आप रेपरेटरी में मेडिसिन किस ग्रुप की देखेंगी? फ्लेक्सर ग्रुप की। किसकी देखेंगी? हो सकता है वो फ्लेक्सर के नाम से ना हो तो बैंड करने के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन आपको आइडिया तो लग जाएगा ना कि मैंने किन मसल्स की या रूब्रिक या सिम्टम कौन सी है मेरे पेशेंट की। तो इसको हम कहते हैं कि वो फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा मरीज आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं इस बाजू को सीधा नहीं कर सकता, मैं इसको बस यूं ही रखता हूँ। तो आप उसे कहते हैं जी सीधा करें, वो कहते हैं सीधा करने में बहुत पेन हो रही है और इससे ज्यादा सीधा नहीं होता, या होता भी है तो बहुत पेन से। तो कौन सा ग्रुप मुतासर हुए हैं? एक्सटेंसर। एक्सटेंसर, शाबाश। और इसकी मूवमेंट कौन सी मुतासर होगी? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। जी, ये एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा, ये एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से दो ग्रुप्स को आपने ध्यान में रखना है जो एक दूसरे की, अच्छा ये तो मैंने आपको वैसे बाजू की मिसाल दी, टांग की मिसाल भी यही है। टांग में भी आपकी फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है। जब आप हम सोने के लिए टांग को सीधा करते हैं तो वो एक्सटेंसर मसल्स काम कर रहे होते हैं, जब हम टांग को बैंड कर रहे होते हैं तो वो फोल्ड कर रहे होते हैं तो वो फ्लेक्शन हो रही है। ये एक फिंगर है ना, ये फिंगर, इसमें भी देखिए ये मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। बाद ये फ्लेक्शन वाले मसल्स प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, उनमें जो है ना वो स्पैज्म आ जाता है, तो ये मेरी उंगली फोल्ड नहीं होगी। बाद इसको एक्सटेंसर मसल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ये सीधी नहीं होगी। हर जॉइंट वाली जगह पर जहाँ जॉइंट बनता है, बोन्स होती हैं और वॉलेंट्री मसल्स होंगे, स्केलेटल मसल्स, वहां पर इन दो ग्रुप्स को आपने याद रखना है, एक फ्लेक्सर ग्रुप और एक एक्सटेंसर ग्रुप। जी समझ आ गई? यस सर। समझ आ गई यस बेटा? सर। ठीक है, यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब अगले दो ग्रुप, ये भी एक दूसरे के उल्ट हैं, एबडक्टर और एडक्टर।
एबडक्टर और एडक्टर। एबडक्टर ग्रुप एबडक्शन कर रहा होता है, ABDUCTION, एबडक्शन। एबडक्टर ग्रुप क्या कर रहा है? एबडक्शन। और एडक्टर ग्रुप क्या कर रहा है? एडक्शन। एबडक्टर ग्रुप एबडक्शन कर रहा है, एडक्टर ग्रुप एडक्शन कर रहा है। पहले ये दो लफ्ज पढ़ ले, एबडक्शन और एडक्शन, ABD और ADD। ये कौन सी मूवमेंट होती है? अगर आपको नजर आ जाए, ये मेरा बाजू है ना, तो जब हम स्कूल पढ़ते थे, शायद आपने भी स्कूलों में की होगी, वहाँ परेड कराते थे ना, तो वो हम इस बाजू को फैला देते थे, यूं यूं। जी आपको नजर आ रहा है? यस Yes, सर। sir. लेकिन इसको मैं अपने बॉडी से दूर ले गया, इसको कहते हैं कि बॉडी से दूर लेके जाना। ये इसको कहते हैं एबडक्शन, ABD पहला ग्रुप जो है, ये एबडक्शन है। और इस अच्छा, इसी तरीके से आप अपनी टांग को भी फैला सकती हैं बॉडी से दूर लेके, तो इसको कहते हैं एबडक्शन। अ ग्रुप ऑफ मसल्स विच मूव, a group of muscle which move a limb away from the mid of the body। जो मसल्स किसी भी लिम्ब को अपने मिड पॉइंट से दूर लेके जाते हैं, which move away from the midline is called abductor muscles and the movement is called abduction। अब अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि मैं ये बाजू को यूं नहीं कर सकता या टांग को यूं नहीं कर सकता, तो अब इस मूवमेंट में जितने मसल्स, ये सारे, बहुत सारा ग्रुप होता है, जितने मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको एबडक्टर ग्रुप कहा जाता है। और एज ए फिजिशियन मुझे समझ आ जाएगी कि मेरे पेशेंट का एबडक्टर ग्रुप मुतासर है, मैंने इसकी एबडक्शन को ठीक करना है। इसके मुकाबले में फैलाए हुए लिम्ब को फिर करीब लाना, ये एक तो ये हो गई ना, इसको दूर लेके जाना एबडक्शन, फिर इसको बॉडी के करीब लाना एडक्शन, ADD, ये उल्टे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स, एडक्टर को कहते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स विच मूव द लिम्ब नियर टू द सेंट्रल लाइन या मिड लाइन, जो सेंट्रल लाइन या मिड लाइन के करीब करता है, सेंट्रल लाइन या मिड लाइन के करीब करता है, करीब करते हैं जो मसल्स, उनको कहा जाता है एडक्टर मसल्स। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो ना भी पूछें तो आप इन चार ग्रुप्स का जिक्र कर दें, क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाएगा कि देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ स्केलेटल। या हो सकता है वो आपसे सिर्फ आमतौर पर ऐसे भी क्वेश्चन होता है, डिफाइन मसल, क्लासीफाई इट, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्केलेटल मसल्स। क्योंकि स्केलेटल मसल्स मेन होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो तो किसी न किसी आर्गन का हिस्सा बन जाते हैं ना, मसलन किडनी के स्मूथ मसल हैं तो वो आपको किडनी में पूछे जाएंगे, स्टमक के मसल हैं तो वो स्टमक में पूछे जाते हैं आमतौर पर। तो आमतौर पर जो क्वेश्चन आता है वो भी स्केलेटल पर आता है। तो स्केलेटल मसल्स में आपने इन 4 ग्रुप्स का जिक्र करना है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स which participate in the movement of limbs। Flexor group which flex the limb, which bend the limb। Extensor group which extend the limb, किसी भी limb को extend करता है। Abductor group which move away from the midline of the body। Adductor group which move near to the central line of the body, the midline of the body। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। नो सर। तो थर्ड क्लियर हो गया। अच्छा, बड़ी बात यस है। सर। यस मैं तो खैर इतना मुतमईन नहीं क्लियर होता, सर। क्योंकि जो बिलमुशाफा क्लास होती है उसमें मुझे ज़्यादा पता चल रहा होता है। स्टूडेंट अब जब जब जैसे देखे ना बेटा, इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो आपको नहीं करना चाहिए ना। एक तो मजबूरन हमें जूम पे क्लास लेनी पड़ रही है, मैं इससे इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, चले एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ तो आपको तैयारी हो जाए ना, मेरा मकसद ये है। और कुछ क्लिनिक के लिए भी, क्योंकि
सेशन तो आपको गुजर गया है, और अब आपने कोशिश करनी है कि इसी जूम से ही इसको समझना है। और अगर कोई क्लियर नहीं हो रहा तो आप बार बार पूछ सकते हैं, पूछने में कोई हर्ज नहीं। तो 6-7 मिनट हैं, अगर जहाँ तक समझ आ गई है तो मैं थोड़ा सा आगे चलूँ। यस सर जी जी सर मंडे से कॉलेज ओपन हो रहे हैं कि नहीं? जी बेटा, कोई ऐसा इरेलीवेंट क्वेश्चन है? अभी क्या पता, अभी तो वो 6 जून को मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पॉलिसी देगी ना, फिर उनकी मीटिंग होनी है। पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखेंगे, फिर हम अपना डिसीजन लेंगे। होपफुली हमारी कोशिश है कि एग्जाम से पहले कोई 10-15 दिन खोल के थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया जाए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तो फिर हम अपनी मीटिंग करके प्रिंसिपल साहब से कोशिश है कि उसको खोल दिया जाए। इसमें आपकी भी राय शामिल होगी। आप क्या चाहती हैं कि खोल लिया जाए या बंद रहने दिया जाए? खोल लिया जाए। खोल लिया जाए, ठीक है। पढ़ना तो आपने है ना, अगर खोलेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम वो कॉलेज आके आपको पढ़ा देंगे। वहां तो थोड़ा 2 घंटों में हम काफी सिस्टम को खींच लेंगे। एक सिस्टम आपका मेन रह गया। अच्छा जी, माइक बंद कर दें भाई, कुछ या माइक आपको खुला हुआ है। अब अगला जो बस 5 मिनट में अगला जो टॉपिक है इसी के साथ मिलता जुलता, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये तो था ना ग्रुप ऑफ मसल्स, ग्रुप ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। देखिए, मैंने इसलिए आपको 3 टाइप्स पढ़ाई हैं कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारे एब्डोमेन में भी मसल हैं, किडनी के भी मसल हैं, स्टमक के भी, जीआईटी के भी। लेकिन आमतौर पर प्रैक्टिकली जो आपको मिलेंगे ना प्रॉब्लम, वो स्केलेटल मसल के मिलेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, स्मूथ मसल का जो प्रॉब्लम होता है वो उस आर्गन के नाम गिना जाता है। अगर मेरे स्टमक मसल का कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं कहूँगा जी मुझे स्टमक का प्रॉब्लम है। अगर मेरे गुर्दे के मसल सही काम नहीं कर रहे तो मैं कहूँगा मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो लिम्ब्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, इनमें आपने अक्सर सुना होगा कि मसल पुल हो गया जी, मसल स्ट्रेन हो गया जी, मसल पर प्रेशर है, मसल इंजर्ड, जख्मी हो गया, मसल सही काम नहीं कर रहे। तो इसलिए हम स्केलेटल मसल्स को ही फोकस कर रहे हैं। इन ट्रू स्पिरिट जो ऑर्थोपेडिक ब्रांच है वो इन्हीं मसल्स को डिस्कस कर रही होती है। तो अब हम देखेंगे कि इन स्केलेटल मसल्स के 4 तो ग्रुप हो गए, एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, एबडक्टर, एडक्टर। इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। अच्छा, इनके लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है स्केलेटल मसल्स के लिए, लोकोमोटर सिस्टम। ये भी आप याद रखिए, लोकोमोशन, लोकोमोशन, लोकोमोशन। शायद बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। जो जानदार अपनी जगह से हरकत कर लेते हैं वो लोकोमोशन में आते हैं। जैसे इंसान है, जानवर है, मतलब मैं कदम ब कदम आगे चल सकता हूँ, हाथों के बल भी जा सकता हूँ, पाँव के बल भी चल सकता हूँ। तो ये लोकोमोशन है, लोकोमोशन। इसको फिर कहते हैं लोकोमोटर सिस्टम। लोकोमोटर सिस्टम ये सिस्टम में आ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे लोकोमोटर सिस्टम। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब लोकोमोटर सिस्टम, जो लोकोमोशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स की कम से कम 5-6-7 खसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनमें पहली पहली और अहम खसूसियात है एक्साइटेबिलिटी। पहली excitability, excitability and contractility। एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट यानी मसल्स एक्साइट होता है, मसल्स एक्साइट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। एक्साइट का मतलब ये है कि जैसे ये मैंने इस हाथ से
इस स्किन को यूं यूं किया ना तो एक्चुअली ये मसल्स को एक्साइट कर रहा है, तभी तभी मुझे पेन होती है ना। और दूसरी बात ये है कि नर्वस सिस्टम से इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही होती हैं, उनकी कमांड में ये कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मसल होता ही वो है जिसके अंदर ये वाली खसूसियात हो, एक्साइटेबिलिटी एंड कंट्रैक्टिलिटी, जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करे, एक्साइट और कंट्रैक्ट करे। तो पहली और अहम खसूसियात तमाम मसल्स की ये है, बिलखसूस स्केलेटल मसल्स की एक अहम खसूसियात ये है कि अगर इनको स्टिमुलेट किया जाए या हरकत दी जाए तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं जिससे इनकी लेंथ ज्यादा या कम हो जाती है। जैसे रबड़ नहीं होता, रबड़, उसको मैं खींचता हूँ तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, जब छोड़ूंगा तो फिर वो लेंथ कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ना, रबड़ तो आपने देखा होगा, जो उसको हम खींचते हैं ना तो वो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, जब उसको हम छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स कर जाता है, तो उनकी लेंथ कम या ज्यादा होती है। स्केलेटल मसल्स आमतौर पर ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं और हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के अपोजिट काम कर रहा होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऑपोजिट काम कर रहा होता है। एक्सटेंसर फ्लेक्सर के अपोजिट काम करेगा, फ्लेक्सर एक्सटेंसर के अपोजिट काम करेगा, एबडक्टर एडक्टर के अपोजिट काम करेगा, एडक्टर एबडक्टर के अपोजिट काम करता है। तो ये पहली क्वालिटी है, एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। बस 1 मिनट रह गया है, मेरे ख्याल में इतना ही आज काफ़ी है। कल इंशाल्लाह इसकी हम बाकी मांदा खसूसियात को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है आप यहाँ पूछ सकती हैं, इसके अलावा आप ग्रुप में भी पूछ सकती हैं, बायोलॉजी ग्रुप में। यहाँ तक बेटा क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, राफिया रिजवी आपको क्लियर है? जी सर। सकीना? यस सर, क्लियर है। आकाश? कुदसिया? यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया, गुड हो गया। तो कल इंशाल्लाह हम इसकी बाकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, टाइम भी ख़त्म हो गया आपका। इंशाल्लाह कल तक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।